हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू की स्टडी करेंगे। इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पिछले क्लास में हमने डिस्कस की थी, लेकिन इस क्लास में हम पेनिनसुलर प्लेटू के कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सटेंसिव फिगर्स को स्टडी करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, इंग्लिश में कहते हैं इसे पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीपीय पठार की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में है कि प्रायद्वीपीय पठार पार्ट है किसका? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और खास बात क्या है इसकी कि इसमें इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक हैं, दोनों रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरी खास बात है कि ये भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम लैंडफॉर्म है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती जाती है। विशेषता है यह एक भ्रंश कगार फॉल्ट एस्कार्पमेंट है। ये क्या है? एक भ्रंश कगार यानी फॉल्ट एस्कार्पमेंट है। क्यों फॉल्ट एस्कार्पमेंट है? क्योंकि अरब सी का क्या हुआ है? सबमर्जेंस। हाँ, ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। अभी फिगर बना के बताते हैं कि अरेबियन सी का क्या हुआ है? सबमर्जेंस हुआ है। अब देखिए एक फिगर छोटा सा बनाते हैं और इस अब देखो, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू की रेंज कहां तक है? ये अरावली का रेंज इसी का पार्ट है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, फिर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये और फिर यहां पर गारो खासी जयंतिया, ये पूरा किसका पार्ट है? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब नॉर्थ से साउथ में हाइट बढ़ती है। ध्यान से कैसे देखेंगे? यहां पर है अनाई मुड्डे, सबसे ऊंचा शिखर है। हाईएस्ट अनाई मुड्डे है, तो दक्षिण में सबसे ऊंचा शिखर है। नॉर्थ में जाएंगे तो ऊंचाई कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर चाहे विंध्यन रेंज हो, चाहे सतपुड़ा हो, इन सब की जो ऊंचाई है वो इसकी अपेक्षा बहुत कम। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी क्रमशः बढ़ती जाती है। उसका रीजन ये है कि ये नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा था? इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही थी ना, तो इसीलिए आगे का भाग क्या हुआ है? नीचे की तरफ धंसा हुआ, पीछे का भाग क्या हुआ है? ऊपर ऐसे ऐसे उठा हुआ है। तीसरी खास बात कि इसमें अलग अलग तरह के भ्रंश हैं, दरारें हैं। ये किससे बना हुआ है? बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, भ्रंश है। और भ्रंश क्या मतलब क्या है कि लगातार ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें क्या पड़ गए हैं? क्रैक्स यानी दरार पड़ गए हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार दरारों से युक्त है। प्रायद्वीपीय पठार
दरारों कहें या फॉल्ट कहें, हमेशा ध्यान रखिए प्रायद्वीप पठार क्या है, दरारों पर, इसमें सभी क्रैक्स हैं, दरार पड़ गई। ठीक, अब इसके आइए बॉर्डर तो देख लेते हैं। ऐसा 1600 किलोमीटर का ये पूरा रीजन है, 1600 किलोमीटर। इसके बॉर्डर्स में ये पहला रीजन है जिसे हम कहते हैं अरावली। ठीक, ये जो तिकोना भाग आता है इसे हम कहते हैं मालवा। ये पार्ट जो है ये है बुंदेलखंड। यहां पे ये भाग है बघेलखंड। और ये पार्ट है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, फिर ये जो रेंज मैंने खींची है इसे कहते हैं विंध्यन। विंध्यन ये इसका पार्ट है, इसका नाम है भारनेर। और इसका एक पार्ट और है जिसका नाम है कैमूर। तो विंध्याचल, भारनेर, कैमूर। ठीक, आगे पारसनाथ भी है, खैर से आगे पढ़ेंगे। ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा का एक पार्ट महादेव। सतपुड़ा का एक पार्ट मैकाल। ठीक, ये भाग है पूर्वी घाट। ये पार्ट है पश्चिमी घाट। इसके अलावा यहां और सारे भी पठार हैं। पठारों को नाम से हम लिख लेते हैं, जैसे यहां पर महाराष्ट्र पठार, यहां पर कर्नाटक पठार, ये है तमिलनाडु पठार, यहां पे आंध्रा पठार, यहां सॉरी आंध्रा प्लस तेलंगाना, फिर यहां पे ओडिशा प्लेटू, हाँ यहां पे दंडकारण्य, यहां पे छत्तीसगढ़, और यहां पे मध्य प्रदेश। इतने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, आगे बढ़े हम। हाँ, पठार में देखो दो अलग अलग तरीके की चट्टानें यहां पर, एक आग्नेय चट्टान है, दूसरा मेटामॉर्फिक है। ठीक, आग्नेय चट्टानें दो तरह से मिली हुई है। एक कैसे मिली हुई है, प्रारंभ से, यानी जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तब से मिली हैं। दूसरा लावा के निक्षेप से। बात समझ गए। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ क्या हुआ है, ताप तथा दाब से, टेम्परेचर और प्रेशर। क्लियर। हाँ हाँ बिल्कुल। ज्वालामुखियों का जो उद्गार हुआ, अब देखो कहां कहां हुआ। ज्वालामुखी का उद्गार एक छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ, धारवाड़ क्रम में। धारवाड़ काल में ज्वालामुखी उद्गार। ठीक, दूसरा महाराष्ट्र में ज्वालामुखी उद्गार कब हुआ, क्रिटेशियस काल में।
बात समझ गए? ज्वालामुखी उद्गार का कब हुआ? एक बार कब हुआ? धारवाड़ क्रम में हुआ, दूसरा क्रेटेशियस काल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब एक एक करके पहले से डिवाइज करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट कौन कौन से? एक पार्ट है मध्यवर्ती उच्च भूमि, या कहेंगे इसे सेंट्रल अपलैंड्स। दूसरा दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटू। ठीक, सेंट्रल अपलैंड्स में कौन कौन है? केंद्रीय उच्च भूमि में आएगा आपके साथ आप इसमें अरावली, सेंट्रल अपलैंड्स का पार्ट है में आएगा अरावली, सेंट्रल अपलैंड्स में आएगा विंध्यन रेंज, सेंट्रल अपलैंड्स में आएगा मालवा, सेंट्रल अपलैंड्स में आएगा बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, सेंट्रल अपलैंड्स में छोटा नागपुर पठार, और भी लिख सकते हैं इसे जैसे मेघालय पठार। ये सब हैं सेंट्रल अपलैंड्स में। दक्कन के पठार में कौन कौन आएगा? सतपुड़ा, छत्तीसगढ़ मैदान, ओडिशा पठार, तेलंगाना तथा आंध्र पठार, दंडकारण्य, तमिलनाडु पठार, फिर कर्नाटक पठार, महाराष्ट्र पठार, ठीक। अब पश्चिमी घाट तथा पूर्वी, ये किसमें है? ये सब ठीक। प्रायद्वीपीय पठार ऐसा 1600 किलोमीटर लॉन्ग और 1400 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, 1600 किलोमीटर लंबा और उत्तर दक्षिण, और पूरा पश्चिम 1400 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक, कुल 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 16 लाख किलोमीटर एरिया यानी क्षेत्रफल, और ट्रायंगुलर शेप यानी त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है, ये प्रमुख विशेषताएं और एक डिवीजन। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, ये भी लिख लीजिए। एवरेज हाइट
600 to 900 मीटर। ठीक, बाकी विशेषताएं पहले देख लें। अब शुरू करते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि से। यानी अगर यहां पे देखें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये सेंट्रल अपलैंड्स का पार्ट है। ठीक है, यहां गारो, खासी, जयंतिया या मेघालय पठार,